नमस्कार दर्शकों। कुरुक्षेत्र के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज के दिन युद्ध भूमि में हजारों ढोलों की गूंज फैल गई और चारों ओर शंख और तुरही की आवाजों के साथ युद्ध के बिगुल बज उठे। धनुष की आवाज और शंख की ध्वनि ने ढोलों की आवाज को दबा दिया। आकाश में उड़ती धूल ने वातावरण को घेर लिया। रथ, हाथी और घुड़सवारों ने एक दूसरे से टकराकर युद्ध का माहौल और भी भयंकर बना दिया। और युद्ध क्षेत्र में गिरते हुए योद्धा और जंगली जानवर हर दिशा में बिखर गए। सोने से सजी ढालें जो सूर्य के समान चमक रही थीं, तलवारों, कुल्हाड़ियों और भालों से टूटकर मैदान में गिर पड़ी। महाभारत के युद्ध का मैदान अब एक उग्र संघर्ष का गवाह बन चुका था। घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े डर से पीछे हट रहे थे। इस दौरान भीष्म ने अर्जुन को देखा, जो शक्तिशाली योद्धाओं से घिरा हुआ था। भीष्म, जिनके ध्वज पर 5 ताड़ के वृक्ष अंकित थे, तेजी से अर्जुन की ओर बढ़े। इस दौरान द्रोण, कृप, शल्य, विविंशति, दुर्योधन और सोमदत्त के पुत्र समेत कई प्रमुख योद्धा भीष्म का साथ देने के लिए अर्जुन की ओर बढ़े, जो इंद्र जैसे पराक्रमी थे। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो सभी प्रकार के शस्त्रों में माहिर था, उन तमाम योद्धाओं के बीच से निकलकर वीरता से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। युद्ध की इस भयंकर घड़ी में भीष्म ने शत्रुओं के रक्त से एक विशाल नदी बना दी और अभिमन्यु को छोड़कर सीधे अर्जुन से मुकाबला करने लगे। अर्जुन, जिनके सिर पर आभूषणों से सजा मुकुट और गले में रत्नों की माला थी, अपने गांडीव धनुष से बाणों की ऐसी बौछार करते हैं जैसे आकाश से मूसलधार बारिश हो रही हो। भीष्म के आक्रमणों को नाकाम करते हुए यह युद्ध का दृश्य था, जहां दोनों योद्धाओं के धनुष की आवाज से समूचा मैदान गूंज उठा। सभी ने देखा कि इस बीच अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, चित्रसेन और अन्य योद्धा अभिमन्यु से युद्ध कर रहे थे। अकेले 5 महान योद्धाओं के सामने खड़ा अभिमन्यु, जिसकी वीरता की तुलना एक युवा शेर से की गई, जो 5 हाथियों से युद्ध कर रहा हो, निडरता से जूझ रहा था। अर्जुन अपने पुत्र की अदम्य साहस को देखकर गर्व से गर्जना करते हैं। अभिमन्यु की अथाह ऊर्जा को देखकर कौरव सेनापतियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु अपने पराक्रम और शक्तिशाली आत्मविश्वास से कौरवों के खिलाफ डटा रहा। दुर्योधन के आदेश पर त्रिगर्त, मद्र और केकय के योद्धाओं ने अर्जुन और अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। यह देख पंचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। इसमें हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की विशाल सेना शामिल थी। उन्होंने शरदवत के पुत्र और मद्रों पर आक्रामक प्रहार किए और कृतवर्मा के पीछे के रक्षकों और पर्ववंशियों को नष्ट कर दिया। तब संयमने के पुत्र सुशर्मा ने धृष्टद्युम्न पर कड़ा हमला किया। राजकुमार ने तुरंत प्रतिकार करते हुए अपने शत्रु का धनुष तोड़ डाला और उसे 25 तीव्र बाणों से घायल कर दिया। उन्होंने सुशर्मा के घोड़ों को नष्ट कर दिया और उनके रक्षकों को भी मैदान से बाहर कर दिया। अब पूरी तरह निहत्था हो चुका सुशर्मा पैदल ही धृष्टद्युम्न के पास पहुंचा। क्रोधित धृष्टद्युम्न ने अपनी गदा को उठाया और पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया, जिससे सुशर्मा का सिर कुचलकर वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह वीरतापूर्ण और निर्णायक संघर्ष युद्धभूमि पर गूंज उठा, जिससे शत्रु के मन में भय और निराशा का संचार हो गया। धृष्टद्युम्न की सुशर्मा पर मिली इस निर्णायक विजय ने उसे अद्वितीय प्रसिद्धि दिलाई और कौरवों की सेना गहरे शोक में डूब गई। युद्ध भूमि में जब कौरवों के दिल में निराशा और चिंता फैल गई, तब शल्य ने धृष्टद्युम्न को अपने प्रचंड प्रहारों से घेर लिया। धृष्टद्युम्न ने इससे निपटने के लिए तुरंत जवाबी हमला करते हुए शल्य पर लोहे की नोक वाले तीव्र बाणों की बौछार की। यह संघर्ष भले ही छोटा था, परंतु उसके प्रभाव ने उसे अत्यधिक भयंकर और खतरनाक बना दिया। न तो एक पल की राहत थी और न ही किसी भी योद्धा को थमने का मौका मिला। शल्य ने एक चमत्कारी बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट गिराया और फिर उसकी ओर बाणों की बौछार शुरू कर दी, जैसे आकाश में मूसलधार बारिश हो रही हो। यह भयंकर आक्रमण देखकर अभिमन्यु ने त्वरित निर्णय लिया और शल्य पर तीव्र हमला किया। उसके खिलाफ 3 प्रचंड बाणों से प्रहार करते हुए उसे घायल कर दिया। हालांकि कौरव सेना ने अपनी पूरी ताकत से शल्य की रक्षा की और तुरंत उसके रथ को घेर लिया। इस सुरक्षा घेरे में दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन और अन्य प्रमुख योद्धा शामिल थे, जिन्होंने शल्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। इन योद्धाओं का एकमात्र लक्ष्य
शल्य की रक्षा करना था, ताकि वह पांडवों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। भीमसेन, धृष्टाद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और जुड़वा भाई नकुल और सहदेव ने कौरवों के महान योद्धाओं से मुकाबला किया और युद्ध के मैदान में घमासान मचाया। दोनों सेनाओं ने हर प्रकार के शस्त्रों और युद्ध नीतियों का इस्तेमाल किया और एक दूसरे को युद्ध की चुनौती दी। इस बीच दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की बौछार की, जिसके बाद कौरवों के अन्य योद्धाओं ने भी उसे निशाना बनाकर कई और बाण छोड़े। लेकिन धृष्टद्युम्न ने अपनी अद्वितीय तीरंदाजी कौशल का परिचय देते हुए सभी हमलों का जवाब दिया और कौरवों के हमलों को विफल कर दिया। इसी दौरान अभिमन्यु ने सत्यव्रत और पुरुमित्र को पराजित किया, जबकि नकुल और सहदेव ने शल्य पर तीरों की बौछार की, जिससे शल्य को अपनी रक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ा। शल्य ने पलटवार किया, लेकिन वह अपने तीरों से पांडवों के प्रहारों का सामना नहीं कर सके। भीमसेन ने अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, जैसे एक शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। उन्होंने मगध शासक की 10,000 हाथियों की सेना पर हमला बोला और अपनी गदा को विनाशक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हुए हाथियों की पंक्तियों को चकनाचूर कर दिया। उनकी दहाड़ सुनकर हाथी डर से स्तब्ध हो गए और उनके सवार डर के मारे तितर-बितर हो गए। भीम ने न केवल हाथियों को कुचला, बल्कि उनके सवारों को भी बिखेर दिया और पूरे मैदान में रक्त की नदियां बहा दी। मरते हुए हाथियों के दांत टूट गए और उनकी हड्डियां चूर हो गईं। मगध शासक ने अपने सबसे ताकतवर हाथी को अभिमन्यु के खिलाफ भेजा, लेकिन अभिमन्यु ने उस हाथी को एक ही बाण से धराशायी कर दिया। इसके बाद अभिमन्यु ने मगध शासक पर तेज गति से हमला किया और उसकी गर्दन को एक ही झटके में काट दिया, जिससे वह तुरंत मौत के मुंह में समा गया। इस भीषण युद्ध में अभिमन्यु की वीरता ने सभी को हैरान कर दिया और वह महाभारत के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक के रूप में स्थापित हो गए। भीम ने हाथियों के विशाल झुंड में अपनी महाक्रांति जारी रखी और अपनी गदा के एक ही प्रचंड प्रहार से उन्हें बिखेर दिया। जो हाथी बच गए, वे भयभीत होकर मैदान से भागने लगे। भीम की गदा पर हाथियों का रक्त फैला हुआ था, जो भगवान शिव के त्रिशूल की तरह चमक रही थी और दुश्मन के दिलों में आतंक भर रही थी। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने घटोत्कच की सहायता के लिए और आगे बढ़ते कौरवों से भिड़ने के लिए साहसिक कदम उठाए। वे उत्सुकता से उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, मानो उन्हें शत्रुओं को हराने के लिए और भी प्रोत्साहन मिल गया हो। जब महान राक्षस राज घटोत्कच ने शत्रु सेना को अपने रास्ते में आते देखा, तो उसने आकाश को गूंजते हुए वज्र के समान डरावनी गर्जना की। उसकी गर्जना से युद्ध भूमि का वातावरण भी तीव्र हो उठा और युद्धरत हाथियों के उन्मत्त कदमों ने कौरवों की सेना को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह दृश्य देखकर भीष्म ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे हिडिंबा के पुत्र, उस महान पराक्रमी राक्षस से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। उसका सामर्थ्य और संघर्ष की ऊर्जा अनमोल है। भीष्म ने अपनी बात पूरी करते हुए यह भी जोड़ा कि घटोत्कच जैसे महान योद्धा का मुकाबला करना अब हमारे लिए आसान नहीं होगा। उसे न केवल शारीरिक बल में, बल्कि मानसिक साहस में भी बहुत बड़ा माना जाता है। साथ ही पांडवों के अन्य योद्धा, जो अब इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी सेना अब थक चुकी है और पांडवों की योजनाओं का सामना करना बहुत कठिन हो गया है, भीष्म ने कहा, जैसे वह एक पल को युद्ध में अपनी स्थिति पर विचार कर रहे हों। वह जानते थे कि इस भयंकर युद्ध में आगे बढ़ना उनका अंतिम निर्णायक कदम हो सकता है और कौरवों के लिए जितना संघर्ष बढ़ेगा, उतनी ही मुश्किलें होंगी। उसे अब हराना अत्यंत कठिन हो गया है। हमारी सेना आज थकी हुई है और पांडवों और पांचालों ने हमें कड़ी चुनौती दी है। मुझे लगता है कि इस समय पांडवों से और युद्ध करना उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमें आज की रात युद्ध बंद कर अपनी सेना की वापसी का निर्णय लेना चाहिए। कल हम फिर से शत्रुओं का मुकाबला करेंगे। भीष्म के इन शब्दों को सुनकर और घटोत्कच के भयंकर प्रभाव से भयभीत होकर कौरवों ने रात के अंधेरे का बहाना बनाकर युद्ध भूमि से पीछे हटने का निर्णय लिया। कौरवों की सेना के पीछे हटने के बाद पांडवों ने शंखों की गूंज और शेरों की दहाड़ जैसी विजय की ध्वनियों के साथ उत्सव मनाया। उनके उत्साह और वीरता के प्रतीक के रूप में कई जयकारों के साथ युद्ध की जीत का जश्न मनाया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भीमसेन और घटोत्कच अपने अपने शिविरों की ओर वापस लौटे, घायल और थके हुए, परंतु उनकी विजय की खुशी में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे थे। उनकी लौटने की आवाज, जो तुरही की ध्वनियों से मिलकर
एक महाकाव्य जैसी गूंज में बिखरी थी। युद्ध की निर्णायक समाप्ति का प्रतीक बन गई। दुर्योधन अपने भाइयों की शहादत से गहरे दुखित था और वह कुछ समय तक गुमसुम और आंसुओं के साथ अपने शिविर में बैठा रहा। उसने अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और फिर सैन्य विज्ञान के अनुसार अपनी रणनीति को पुनः व्यवस्थित किया। कौरवों के खोए हुए सेनापतियों और योद्धाओं का शोक करते हुए वह युद्ध के बारे में सोचते हुए गहरी सोच में डूब गया। धन्यवाद दर्शकों, आपने महाभारत के इस ऐतिहासिक युद्ध के चौथे दिन की वीरता से भरी गाथा का आनंद लिया। हमें खुशी है कि आपने इस अद्वितीय युद्ध को हमारे साथ साझा किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह एपिसोड आपके लिए न केवल रोमांचक बल्कि प्रेरणादायक भी रहा होगा। इस महाकाव्य की घटनाएं और पात्रों की वीरता ने निश्चित रूप से आपके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।